हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूजीसी ने दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए पेपर वन के यूनिट वन के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स यूजीसी ने दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट वन हम डिस्कस करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, लाइक मीनिंग ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग एक्सेट्रा। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सो लेट अस डिस्कस definition of teaching. Teaching includes all the activities of providing education to others. The person who provides education is called a teacher. फ्रेंड्स, टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हम स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए टीचिंग देते हैं। द पर्सन हु प्रोवाइड्स एजुकेशन इज कॉल्ड अ टीचर। जो पर्सन एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को वो टीचर कहलाता है। The teacher uses different methods for giving best knowledge to his students. टीचर टीचिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज करता है ताकि बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके। His duty is to encourage student to learn the subject. टीचर की ये ड्यूटी होती है कि अपने स्टूडेंट्स को जो भी टीच कर रहे हैं वो उस सब्जेक्ट को लर्न करे। टीचर मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचर का मीन्स होता है इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। दे पार्टिसिपेट्स फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। जब टीच करते हैं हम स्टूडेंट्स को तो ओनली टीचर को ही पार्टिसिपेट नहीं करना है, स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दे पार्टिसिपेट्स फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। दोनों का अपना अपना म्यूचुअल बेनिफिट होता है, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो टीचर का जो ऑब्जेक्टिव होता है टीच करना, स्टूडेंट्स को जो है सब्जेक्ट डिलीवर करना, एंड स्टूडेंट्स को लर्न करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बोथ हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट टू अचीव देयर। दोनों का ही अपना अलग अलग टारगेट होता है जिसको अचीव करना होता है। फ्रेंड्स, टीचिंग का मतलब होता है जब हम किसी स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं तो उसका आउटकम निकल के आना चाहिए। यानी कि जब आपने टॉपिक एक स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स को पढ़ाना तब उसका लेवल जो है इतना था, लेकिन जब आप टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं, स्टूडेंट्स को सिखा देते हैं, तब उसका लेवल जो है वो हाई होना चाहिए। यानी कि आपका टारगेट अचीव होना चाहिए। स्टूडेंट्स ने अगर लर्न किया दैट मीन्स कि आपके टीचिंग का आउटकम जो है वो निकल के आया। दैट इज कॉल्ड एज ए टीचिंग। दैट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग। फ्रेंड्स, थ्री मेन एक्सपेक्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग में थ्री मेन एक्सपेक्ट होते हैं। थ्री मेन एक्सपेक्ट में होता है हमारे पास टीचर। फर्स्ट इज टीचर, सेकंड इज लर्नर यानी कि स्टूडेंट्स, एंड थर्ड आपका जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है कंटेंट यानी कि एजुकेशन। तो टीचिंग में ओनली थ्री ही प्रोस्पेक्टिव का रोल होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड योर टीचर, स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द जॉन डेवी इज थ्री पार्ट प्रोसेस। जॉन डेवी के हिसाब से ये जो है थ्री प्रोसेस होती है, टीचर, लर्नर एंड कंटेंट। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि टीचिंग जो है बाइपोलर है या ट्राइपोलर, तो टीचिंग जो है ट्राइपोलर मॉडल है। इसी को हम ट्राइपोलर मॉडल कहते हैं क्योंकि इसमें थ्री एक्सपेक्ट होते हैं, टीचर, एजुकेशन। आप ये थ्री एस्पेक्ट को ध्यान में रखिएगा, टीचर, स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन। तो ये जो है ट्राइडिक अप्रोच है टीचिंग। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। द मेन कैरेक्टर ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। मेन जो कैरेक्टर होता है टीचिंग का, स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करना एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचिंग जो होती है वो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का इंटरेक्शन होता है। टीचिंग तभी कंप्लीट होती है जब स्टूडेंट्स को कुछ लर्न करे एंड उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो। टीचिंग इज एन आर्ट टू गिविंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स इन इफेक्टिव वे। टीचिंग एक आर्ट होता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसी मेथड को यूज करो, बेस्ट टू बेस्ट मेथड का, जिससे स्टूडेंट्स जो है उनका नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो इफेक्टिव वे में। Teaching is a science to educate fact and causes of different topics of different subject. टीचिंग आर्ट भी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो। ये साइंस इसीलिए है कि आप किसी फैक्ट एंड कॉजेस को, डिफरेंट टॉपिक को, डिफरेंट सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं।
टीचिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, टीचिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि एक बार अगर किसी टीचर के पास में कोई सब्जेक्ट आता है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक स्टूडेंट्स लर्न नहीं करता तब तक आप उसको डिलीवर करेंगे। अ टीचर कैन टीच इफेक्टिवली, ही हैज फुल कॉन्फिडेंस ऑन द सब्जेक्ट। टीचर जब टीच करता है तो इफेक्टिवली उसको टीच करना है, एंड कॉन्फिडेंट, टीचर को अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए सब्जेक्ट के लिए। एंड मेन थिंग इज दैट फ्रेंड्स कि टीचर जो टीच कर रहा है सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। टीचिंग इनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड मोर। टीचिंग हमारी इनकरेज करती है कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा सीखें एंड लर्न करें। मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचर, तभी टीचिंग का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स को लर्न करवाना, उनको नॉलेज देना, एंड ज्यादा से ज्यादा आपके लर्नर उसको अडॉप्ट करें एंड लर्न करें। दिस इज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज अ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग जो है फ्रेंड्स फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज में एजुकेशन ले रहे हैं जहाँ पे आपका शेड्यूल टाइम फिक्स है सब कुछ, तो उस टाइप की टीचिंग को हम फॉर्मल बोलेंगे। इनफॉर्मल आप कहीं पे भी टीच कर रहे हैं किसी भी वे में, डिफरेंट मेथड से, दैट इज इनफॉर्मल टीचिंग। Teaching is communication of information to students. In teaching, teacher imparts information in the interesting way so that students can easily understand the information. टीचिंग का मीन्स होता है टीचर इस टाइप से इंफॉर्मेशन और इंटरेक्शन करे स्टूडेंट्स के साथ में कि वो सारी इंफॉर्मेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, यानी कि स्टूडेंट्स अच्छे से उसको समझ पाए। टीचिंग इज अ टूल टू हेल्प द स्टूडेंट टू एडजस्ट हिमसेल्फ। टीचिंग ऐसा टूल होता है कि स्टूडेंट्स को सोसाइटी में कैसे सरवाइव करना है, सोसाइटी में कैसे स्टैंड करना है, एंड इन्वायरमेंट में कैसे कम्युनिकेट करना है। तो टीचर टीच करके स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करके स्टूडेंट्स को सोसाइटी में खड़े होने के लिए जो है एक हेल्प प्रोवाइड करता है। तो टीचिंग एक ऐसा टूल है जो स्टूडेंट्स को सरवाइव करने के लिए, एक डायरेक्शन और एडजस्ट करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, मीनिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ माइंड। तो फ्रेंड्स टीचिंग जो होती है वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जो माइंड से रिलेटेड होता है, क्योंकि माइंड से ही जो है आप बहुत सारी चीजों को लर्न करते हैं। नाउ टाइप्स एंड टीचिंग टेक्निक्स। तो फ्रेंड्स टीचिंग के जो टाइप्स एंड टेक्निक्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज दैट योर टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, कंटेंट फोकस मेथड, एंड इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड्स। तो टीचिंग के जो है वो 4 टाइप्स हैं, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, कंटेंट फोकस, इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड्स। फ्रेंड्स टीचिंग एप्टीट्यूड के जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बस आप एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब तक आपसे क्वेश्चन में नेगेटिव ना ही पूछा जाए तब तक आप आंसर नेगेटिव फाइंड आउट नहीं करोगे। हमेशा टीचिंग में आपका आंसर वही होना चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के फेवर में जाता है, क्योंकि टीचर का काम होता है स्टूडेंट्स को डेवलप करना, उनके आउटकम को इनहेंस करना। तो स्टूडेंट्स के फेवर में ही आंसर होना चाहिए आपका टीचिंग का। ये जो है थोड़ी सी ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा, स्टूडेंट्स के आउटकम को ही टीचिंग में ध्यान रखा जाता है। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टीचर सेंटर्ड लर्निंग। द टीचर सेंटर्ड लर्निंग, द मोर ट्रेडिशनल। टीचर सेंटर्ड जो लर्निंग होती है वो मोर ट्रेडिशनल होती है। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर मेथड टीचर सेंट्रिक, यानी कि जिसमें स्टूडेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ओनली टीचर ही बोल रहा होता है, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये वन वे टीचिंग को हम बोलते हैं टीचर सेंटर्ड लर्निंग। जब स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, टीचर ओनली नॉन स्टॉप बोल रहा है टॉपिक के बारे में, वो टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है। द टीचर सेंटर्ड लर्निंग मोर ट्रेडिशनल है और कन्वेंशनल अप्रोच टू टीचर, टीचर के लिए मोर कन्वीनियंट है। द टीचर फंक्शन इज द फैमिलियर रोल ऑफ क्लासरूम lecture method is the teacher centered method, presenting information to the students who are expected। टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट्स आपके पैसिव होते हैं, पैसिव।
टीचर ओनली एक्टिव होता है, टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड में। स्टूडेंट्स आर पैसिव, ओनली टीचर को लिसन कर रहे होते हैं स्टूडेंट पैसिवली, बस टीचर एक्टिव होता है क्योंकि वो वन साइडेड बोल रहा होता है टॉपिक के ऊपर। पैसिवली एक्सपेक्टेड टू पैसिवली रिसीव द नॉलेज बीइंग प्रेजेंटेड, स्टूडेंट्स टीचर जो नॉलेज या टॉपिक के बारे में जो प्रेजेंट कर रहा है बस स्टूडेंट्स उसको ही पैसिवली लिसन कर रहे होते हैं। अ टीचर सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट इज वन विच, अब देखते हैं हम टीचर सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होता है। द फोकस इज प्राइमरली ऑन द इंस्ट्रक्टर, टीचर का फॉर्मली फोकस होता है इंस्ट्रक्शन देना, यानी कि टीचर सिर्फ स्पीक कर रहा होता है, स्टूडेंट चुपचाप बैठ के सुन रहे होते हैं। द टीचर चूज द टॉपिक, इसमें टीचर चूज करते हैं, स्टूडेंट्स नहीं चूज करते क्योंकि वो पैसिव होते हैं। टीचर टॉक्स एंड स्टूडेंट्स लिसन, टीचर टॉक करता है, स्टूडेंट्स बैठ के सिर्फ सुन रहे होते हैं। What the teacher knows about the subject takes priority, टीचर ही डिसाइड करता है कि हमें जो है सब्जेक्ट में किसको प्रायोरिटी देना है, स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं होता है। स्टूडेंट्स वर्क अलोन इंडिपेंडेंटली, स्टूडेंट्स अकेले इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, टीचर के सामने वो सिर्फ बैठ के लिसन करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो NEP 2020 आई है वो भी ये कहती है कि टीचर सेंट्रिक मेथड का हमको यूज नहीं करना चाहिए, हमें स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड का यूज करना चाहिए। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होते हैं, टीचर टॉक करता है, स्टूडेंट्स लिसन करते हैं, एंड टीचर को पता होता है क्या जो है डिलीवर करना है, स्टूडेंट्स का कोई इसमें रोल एंड इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, टीचर ही टॉपिक को चूज करता है एंड टीचर इंस्ट्रक्टर होता है। दैट इज कॉल्ड एज अ टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर मॉनिटर करता है एंड करेक्ट करता है स्टूडेंट्स के वर्क को, टीचर ही मॉनिटर करेगा एंड स्टूडेंट्स के वर्क को जो है करेक्ट करता है। क्लासरूम जो होता है वो क्वाइट होता है, क्वाइट इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्लासरूम बहुत शाय होता है, क्वाइट होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं साइलेंट होता है, स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन नहीं होता इसी वजह से। सेकेंड मेथड इज लर्नर सेंटर्ड मेथड। फ्रेंड्स, लर्नर सेंटर्ड मेथड जो होती है इसमें टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि टीचर का हम फुली इन्वॉल्वमेंट नहीं बोल सकते हैं, लर्नर यानी कि स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में। दैट इज अ टू वे कम्युनिकेशन और मेथड। The student centered learning teacher is still the classroom authority figure, टीचर क्लासरूम में होता है, however the function as more or a coach or facilitator, but learner center में टीचर as a coach और facilitator work करता है, while student embrace a more active, learner centered में students active होते हैं, students are active, टीचर सिर्फ कोच और फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। कोलेबरेटिव रोल इन देयर ऑन लर्निंग, ये कोलेबरेटिव रोल होता है टीचर एंड स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट माइट लुक लाइक वन इन विच, अब हम देखते हैं कि इसमें किस पे फोकस किया जाता है। तो ये बोथ होता है, स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बोथ स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर। स्टूडेंट्स में हैव सम चॉइस, स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग टॉपिक को चूज करते हैं, स्टूडेंट्स की चॉइस होती है लर्नर सेंटर्ड में। Instructor models a concept of challenge and invite the students to explain or demonstrate it back to the class. यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को ये भी ऑफर करता है कि वो आगे आए और अपने टॉपिक को डेमोन्स्ट्रेट करें और इस जो है एक्सप्लेन करें क्लास में। The students interact with their teacher and one another during the lesson. स्टूडेंट जो है इंटरेक्ट कर पाते हैं टीचर के साथ में जब लेसन जो है टीचर टीच कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टीचर का रोल बहुत कम होता है, टीचर क्लास में होता है बट वो उनको सिर्फ डायरेक्ट करता है या कोचिंग एज अ कोच वर्क करता है। टॉपिक्स आर डिलीवर इन फैमिलियर, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वो वेरी फ्रेंडली होता है, फैमिलियर होता है, क्योंकि दोनों का कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन है, दैट्स वाई क्लासरूम इज वेरी familiar. Everyday language students might use themselves, new vocabulary might get it on lesson. तो students जो है अंडरस्टैंड करते हैं each and every concept को।
स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स ग्रुप, स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रुप में भी प्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी को, एंड ग्रुप में भी प्रेजेंट करते हैं और पेयर टू के ग्रुप टू के पेयर्स में भी प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल लर्नर सेंटर्ड, अगर हमने स्टूडेंट्स को कोई एक टॉपिक दे दिया जिसमें उनको डिस्कशन करना है, जिनमें उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है स्टूडेंट्स का। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे द इंस्ट्रक्टर रिफ्रेन फ्रॉम कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग बट प्रोवाइड्स फीडबैक और करेक्शन व्हेन कॉन्शियस क्वेश्चन अराइजेस। टीचर जो है एक इंस्ट्रक्टर, जो अगर क्लास में टीचर है तो अगर फीडबैक स्टूडेंट्स का फीडबैक भी उस टाइम ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो वो टीचर से उसी टाइम पे वो क्लियर कर सकते हैं। क्लासरूम जो होता है वो बिजी होता है एंड बहुत एनर्जेटिक क्लासरूम होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड में, बट टीचर सेंटर्ड मेथड में क्लासरूम जो होता है वो बहुत एनर्जेटिक नहीं होता है। क्लासरूम इज क्वाइट शाय। थर्ड मेथड इज कंटेंट फोकस मेथड। फ्रेंड्स कंटेंट फोकस मेथड में कंटेंट पे फोकस किया जाता है। ये इंकरेज करता है स्टूडेंट्स टू फाइंड और क्रिएट देयर ऑन कंटेंट। कंटेंट फोकस मेथड में स्टूडेंट्स को जो है इंकरेज किया जाता है कि वो अपने कुछ टॉपिक के बारे में सर्च करें, एनालिसिस करें एंड अपना ओन कंटेंट जो है वो डिलीवर करें। स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि वो अपना कोई कंटेंट जो है वो क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टूडेंट्स को कोई बिजनेस प्लान एक्टिविटी दी है तो बिजनेस प्लान एक्टिविटी में स्टूडेंट्स अपना कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं, माइंड में सोचते हैं कि हमें किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, तो ये कंटेंट फोकस मेथड होती है। ऑन अ सब्जेक्ट क्यूरियोसिटी, स्टूडेंट्स की इसमें क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी जो है वो इनहेंस होती है। स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इंक्रीज होती है एंड एनालिटिकल थिंकिंग भी स्टूडेंट्स की इंक्रीज हो जाती है, because students are very curious and creative in this method. Allow students to use content, create practical application और यहाँ पे students कुछ experiment करते हैं। students क्या करते हैं? experiments करते हैं and create करते हैं, कुछ find out करते हैं, new innovate करते हैं। that is called as a content focus method. इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड्स। फ्रेंड्स ये 4 मेथड है। दिस मेथड आर ड्राइवन बाय द सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग फॉर अस टू लर्न टू नाउ गिवन द सिचुएशन ऑफ लर्नर्स एंड द टीचर। इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड्स में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से दोनों का ही लर्नर एंड टीचर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। दिस मेथड ये सिचुएशन के हिसाब से होती है एंड व्हाट इज द जो अप्रोप्रिएट होता है सिचुएशन के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, टीचर और स्टूडेंट्स का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में टीचर सेंटर्ड मेथड। फ्रेंड देन दिस इज लर्नर सेंटर्ड मेथड। Content, then interactive. फ्रेंड्स टीचर सेंटर्ड मेथड में जो टीचर होता है, ओनली टीचर एक्टिव, स्टूडेंट पैसिव। Classroom is quiet. Teacher choose the topic. Teacher choose topic. And learner में students active. ओके, स्टूडेंट्स एक्टिव। टीचर को यहाँ पे हम पैसिव नहीं बोल सकते। टीचर जो होता है वो यहाँ पे एज अ कोच और फैसिलिटेटर वर्क करता है। ओके, एंड क्लासरूम बिजी क्लासरूम। क्लासरूम कैसा होता है? बिजी होता है। कंटेंट फोकस में स्टूडेंट्स क्रिएट ऑन कंटेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है अपना कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं।
तो स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग। फ्रेंड्स ये जो स्लाइड में मैं राइट कर रही हूं, ये आप अपने नोट्स में इस टाइप से शॉर्ट में नोट्स बना लीजिएगा। इंटरैक्टिव, ये सिचुएशन के हिसाब से होता है। इंटरैक्टिव में सिचुएशनल एनालिसिस, सिचुएशन के हिसाब से बोथ आर इंटरैक्टिव, लर्नर एंड टीचर बोथ आर एक्टिव। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स और 4 मेथड्स ऑफ टीचिंग। फोर टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो ये आप अपने नोट्स में जो है वो राइट कर लीजिएगा शॉर्ट में। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इफेक्टिव टीचर। फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे इफेक्टिव टीचर कौन सा होता है। इफेक्टिव टीचर वो होता है जो स्टिमुलेट थिंकिंग करता है, यानी कि कुछ स्टिमुलेट यानी कि आपको उकसाने वाली थिंकिंग करता है। यानी कि एक इफेक्टिव टीचर हम बोल सकते हैं ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करे कि वो ज्यादा से ज्यादा लर्न करें एंड लर्न करने पे मजबूर कर देता है। टीचर वो होता है जो स्टूडेंट्स में एक या हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा इनकरेज करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक इफेक्टिव टीचर वो होता है कि अगर आपको कोई टॉपिक डिलीवर कर रहा है तो स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम तक वो टॉपिक लर्न रहे। कैटर नीड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर, टीचर को डिफरेंट टाइप के लर्नर की नीड के हिसाब से जो है लेक्चर डिलीवर करना चाहिए। जो लर्नर की डिमांड है, नीड ऑफ द स्टूडेंट्स या नीड ऑफ द लर्नर, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को टीच करना चाहिए। तो हमें किसकी नीड का ध्यान में रखना है, नीड ऑफ द लर्नर। एंड लर्नर की एबिलिटी को पहचानना चाहिए, यानी कि टीचर जब कोई टॉपिक स्टार्ट करता है तो पहले ये देख ले कि स्टूडेंट्स को उसके बारे में कितना नॉलेज है। अगर स्टूडेंट्स को एडवांस नॉलेज है तो उस टॉपिक को एडवांस लेवल से स्टार्ट करें। अगर स्टूडेंट्स को बेसिक की जरूरत है तब हमें बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि लर्नर की क्या एबिलिटी है। एंड इजी लैंग्वेज में इफेक्टिव टीचर को इजी लैंग्वेज में टॉपिक को डिलीवर करना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स जो होता है एक्टिव होता है। लर्नर इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन, टीचर को हमेशा स्टूडेंट्स को इंकरेज करना चाहिए एंड मोटिवेट करना चाहिए लर्न करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। मॉनिटर, टीचर को हमेशा मॉनिटर करना चाहिए क्लासरूम एंड उनकी अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग कि उनको कितना समझ आ रहा है टॉपिक के बारे में, दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी कि पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड में हम यहाँ बोले तो हमें स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है। गुड फीडबैक, गुड फीडबैक यानी कि टीचर, इफेक्टिव टीचर वो होता है कि उसका जो फीडबैक है स्टूडेंट्स एक अच्छा फीडबैक दे। थिंकिंग, स्टूडेंट्स टीचर की जो थिंकिंग होती है वो टॉप मोस्ट लेवल की थिंकिंग होती है। यानी कि टीचर की थिंकिंग ऐसी होना चाहिए वो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कर पाए, उनको टीचर को ये समझ आना चाहिए कि स्टूडेंट्स उससे क्या चाहता है, स्टूडेंट्स को किस टाइप से लर्न करना है, स्टूडेंट्स की डिमांड को फुलफिल करना चाहिए। नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब हम डिस्कस करेंगे 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। फ्रेंड्स टीचिंग में जो होते हैं वो 3 लेवल्स होते हैं। ओके, फर्स्ट इज, ये फर्स्ट लेवल होता है लोअर लेवल, मेमोरी लेवल, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। तो 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। फ्रेंड्स पहले जो थे टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 लेवल्स थे, बट मॉरिस एल ब्रिगी ने जो है वो 4th वाले लेवल को डेवलप किया। मॉरिस एल ब्रिगी ने, जिसका नाम है ऑटोनोमस डेवलपमेंट, यानी कि अब इसके जो लेवल हो गए वो 4 हो गए। तो मेमोरी लेवल को जो होता है वो थॉटफुल, लीस्ट थॉटफुल यानी कि कम थॉटफुल होता है ये, इसको दिया था हंट ने, इसके जो ऑथर है हंट है।
अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो थॉटफुल होता है, एंड इसको जो है डेवलप किया था मॉरिसन ने, ओके। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल मोस्ट थॉटफुल होता है, इसके जो ऑथर है वो है हर्बर्ट, ओके। मेमोरी लेवल हंट, इसके ऑथर है हंट। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हर्बर्ट। मेमोरी लेवल लीस्ट थॉटफुल होता है, सबसे कम थॉटफुल। अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल, मोस्ट थॉटफुल इज रिफ्लेक्टिव लेवल। एंड ये जो 3 लेवल है ये ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल है जो कि मॉरिसल ब्रिगी ने दिया था। फ्रेंड्स, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल में मॉरिसल ब्रिगी ने डिफाइन किया था कि हम स्टूडेंट्स हो या चाइल्ड हो, छोटे से जो बच्चे होते हैं चाइल्ड, वो अपनी सेंसेशन से जो है वो बहुत कुछ समझते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स बिना टीचर के, विदाउट टीचर अगर आप कुछ सीख रहे हैं अपना एक्सपीरियंस करके या कुछ प्रैक्टिकल करके या अपने सेंसेशन के थ्रू, विदाउट टीचर अगर स्टूडेंट्स कुछ लर्न करता है लर्नर, यानी कि टीचर पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट। टीचर का रोल नहीं होता है, लर्नर विदाउट टीचर सीखता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके, या फिर अपने सेंसेशन से। चाइल्ड जो होता है वो छोटा बच्चा होता है, अगर उसको भूख लग रही है तो वो अपना सेंसेशन यानी कि हमें रो के बताता है कि वो हंग्री है। तो ये होता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन लेवल्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट वन इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। हम पहले डिस्कस करते हैं मेमोरी लेवल। द फैक्ट एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉग्निटिव लेवल आर फोर्सिबली सप्लाइड टू द ब्रेन ऑफ द पीपल्स। फ्रेंड्स, जब हम स्कूल में होते हैं, स्कूल में जो स्टूडेंट्स होता है उसका माइंड जो होता है वो लीस्ट थॉटफुल होता है, यानी कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सोच नहीं पाता है। टीचर जो स्टूडेंट्स जो होता है वो डिपेंड होता है टीचर के ऊपर, अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाता है। स्टूडेंट सिर्फ क्रैमिंग करता है। क्रैमिंग का मीन्स होता है रट्टा मारना। अगर हम स्टूडेंट्स को सिखाया ए फॉर एप्पल तो वो ए फॉर एप्पल ही बोलेगा, ए फॉर एरोप्लेन नहीं बोलेगा। स्टूडेंट्स को सिखाया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, तो वो डी फॉर डंकी नहीं बोलेगा, डी फॉर डॉग ही बोलेगा। जब तक उसको टीचर नहीं सिखाएगा कि डी फॉर डंकी भी होता है तब तक वो नहीं सीखेगा। तो जो स्टूडेंट्स जिनके पास में जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड जो स्कूल जाते हैं, जिनका माइंड उतना डेवलप नहीं होता, उनका ब्रेन उस टाइम पे डेवलप हो रहा होता है, ब्रेन प्रोसेस चल रही होती है ब्रेन के डेवलप होने की, छोटे बच्चों की, चाइल्ड की। जो क्रैमिंग करता है, रोट लर्निंग करता है, रट्टा मारता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इस टाइप के लेवल ऑफ टीचिंग को हम बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। सिंगल लर्निंग होती है। ये सिंगल लर्निंग हो इसीलिए होती है क्योंकि टीचर यहाँ पे एक्टिव होता है, टीचर ही एक्टिव होता है, स्टूडेंट्स टीचर के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। ये जो मेथड होती है मेमोरी लेवल, ये टीचर सेंटर्ड होती है क्योंकि स्टूडेंट्स का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि उससे इतनी समझ नहीं होती, वो छोटा होता है। बहुत ऐसे टाइप, यहाँ पे ऐसे टाइप होता है ना, जैसे आपको क्लास में स्कूल में दिया जाता था कि आपको काउ का ऐसे राइट करना है, इन्वायरमेंट का ऐसे राइट करना है, तो हम जो है क्लास में सिर्फ रट लेते थे कि हमको जो है ऐसे टाइप होता है। इसमें स्टूडेंट्स को लिखवाया जाता है नोटबुक में। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन आर यूज्ड टू इवैल्यूएट एंड लर्न कंटेंट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी होता है स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए। दिस लेवल हैज द मैक्सिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन। सबसे ज्यादा जो अगर हम बोले लेवल ऑफ मोटिवेशन इसमें होता है, बट ये जो मोटिवेशन होता है ये सिर्फ टीचर के थ्रू आता है, स्टूडेंट्स का अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं होता, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। जैसे हमें स्कूल में पेरेंट्स बोलते थे कि अगर आपके अच्छे परसेंट आए तो आपको बाइक मिलेगी, साइकिल मिलेगी, या वॉट एवर दे वॉन्ट। तो इस टाइप से एक्सटर्नल मोटिवेशन स्टूडेंट्स को बाहर से मिलता है। स्टूडेंट्स अपने आप में खुद मोटिवेट नहीं होते हैं, वो टीचर को देख के, बाहर से लोगों से सुन के मोटिवेट होते हैं और लर्न करते हैं। अगर हम बोले तो ये फुली टीचर सेंटर्ड मेथड है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, लीस्ट थॉटफुल है। इसमें जो एग्जामिनेशन होता है बोथ होता है ऐसे टाइप एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन,
एंड स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट होता है टीचर से। तो ये होती है हमारी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, सो नेक्स्ट जो होती है, नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, सेकेंड लेवल टीचर, पहले स्टूडेंट छोटा था, चाइल्ड था, तो टीचर के ऊपर डिपेंड था। अब हम यहाँ पे एक स्टेप को मूव करते हैं, स्टूडेंट्स हो गया है बड़ा, अब उसके माइंड में सोचने की उसकी कैपेसिटी, जो उसका ब्रेन डेवलप हो गया, 85% स्टूडेंट्स का ब्रेन डेवलप हो जाता है। अब उनके सोचने की जो कैपेसिटी है वो बिल्डअप हो जाती है। टीचर ट्राई टू प्रेजेंट हिज इंस्ट्रक्शन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने लगता है, चीजों को समझने लगता है। Make the people understand the generalizations, principles and fact. टीचर पपिल्स, यानी कि पपिल्स का कंफ्यूज मत होना, पपिल्स का मीन्स होता है लर्नर, लर्नर्स को हम पपिल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रिंसिपल और फैक्ट को अंडरस्टैंड करने लगता है, एंड स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग होती है वो लॉजिकल होती है, यानी कि स्टूडेंट्स लॉजिकली सोचने लगता है। And teacher tries to provide more and more opportunities to develop the intellectual behavior. टीचर यहाँ पे ट्राई करता है स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की, ताकि उनका ब्रेन डेवलप हो पाए और उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो डेवलप हो पाए। बोथ पपिल एंड द टीचर पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग द लेसन। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बोथ आर एक्टिव, both are interactive. मेमोरी लेवल में ओनली टीचर एक्टिव था, स्टूडेंट पैसिव था, उसको जितना सिखाया जा रहा था वो सिर्फ उतना ही सीख रहा था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बस। बट अब यहाँ पे चाइल्ड क्या हुआ, बड़ा हो गया, आगे की क्लास में गया, 7 to 8, 7 क्लास में, 9th स्टैंडर्ड में, अब उसको समझने की शक्ति हो गई। अब उसको पता चल गया कि 2 और 2 4 क्यों होते हैं, 5 और 2 7 ही क्यों होते हैं। तो ये सारा नॉलेज जो है वो उसको मिल गया है स्टूडेंट्स को। बोथ पपिल्स एंड टीचर पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग द लेसन। अब दोनों ही पार्टिसिपेट करने लगे लेसन के लिए, टीचर एंड स्टूडेंट्स, व्हाइल टीचिंग अक्योर्स एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो दैट इज कॉल्ड एज अ अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि हम इसको बोलते हैं थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि थॉट्स जो होते हैं वो आने लगते हैं लर्नर के माइंड में और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। थर्ड लेवल इज रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, तो इंक्लूड्स, अब यहाँ पे टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, स्टूडेंट्स जो है वो खुद लर्न करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। स्टूडेंट्स क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, that is problem centered. Includes both understanding memory and understanding level teaching. The management of teaching at memory and understanding level taken place both before reflective level, यानी कि अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है चीजें, यानी कि स्टूडेंट रिफ्लेक्ट होने लगता है, टीचर का रोल नहीं होता है। टीचर सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, लेकिन स्टूडेंट्स खुद क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रिएट करता है, कुछ इनोवेट करता है, इनोवेशन, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड। ओके, टीचिंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स का इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी में क्या होता है, स्टूडेंट्स को खुद रिसर्च करना होती है, सब कुछ खुद ही करना होता है। गाइड पीएचडी में सिर्फ आपको एक डायरेक्शन और एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो पीएचडी में आपको रिसर्च वर्क करना है खुद, यानी कि आप पीएचडी में अपने टॉपिक को खुद इनोवेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो होती है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सो ये थे हमारी थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग कि मैं आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं।
मेमोरी लेवल, फ्रेंड्स मेमोरी लेवल जो होता है वो बहुत थॉटफुल होता है। मेमोरी लेवल में स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टूडेंट्स डिपेंड होता है, स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन टीचर। स्टूडेंट्स पैसिव, क्रैमिंग कर रहा होता है स्टूडेंट्स मेमोरी लेवल में। अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये होती है आपकी थॉटफुल। स्टूडेंट्स क्या होता है, अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट, प्रिंसिपल अंडरस्टैंड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में क्रिएट करता है कुछ एंड इनोवेट करता है स्टूडेंट्स, इनोवेशन। ओके, एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में, प्रॉब्लम सेंटर्ड। ओके, सो ये थी हमारी 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। एंड फोर्थ जो है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, यानी कि विदाउट टीचर के स्टूडेंट्स कुछ लर्न करता है, कुछ सीखता है अपने सेंसेशन से, अपने माइंड से। दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, जो कि मॉरिस एल ब्रिगी ने डिफाइन किया था। मैं आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ में। वो आपका मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।